हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रामा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीना स्वयं में ही बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये भगवान विष्णु का प्रिय मास भी है। तो ऐसे में इस महीने में किए जाने वाले व्रत और पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। रमा का अर्थ है लक्ष्मी जी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। ये चतुर्मास की आखिरी एकादशी भी है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में अगर उदया तिथि को देखा जाए तो 17 अक्टूबर को ही रमा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण सभी पापों से मानवों को मुक्त करने वाली पावन रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता, वो महज एक एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पा सकता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके ही समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त होता है। सभी पापों को नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर होती है। रमा एकादशी पर पूजा के लिए संध्या काल पर दीपदान करने से देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और इससे सुख समृद्धि, धन में वृद्धि और समस्त बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत की क्या कथा है। प्राचीन समय में मुचकुंद नाम का दानी और धर्मात्म राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, इसलिए वो और उसकी समस्त प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। उसकी कन्या चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी के साथ साथ शोभन ने भी व्रत किया, लेकिन उसे भूख सहन नहीं हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते हुए पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वो वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मद्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उनके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।